हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राजा का हिस्सा और पाठ है 8। ठीक है। अब इस पाठ के अंदर राजा और एक किसान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या बात बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी जो प्रजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, ऐसे राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों से हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा जो है, अगर प्रजा को कोई भी परेशानी है तो उनकी मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा ऐसे थे जो खुद घूम कर देखते थे कि कहीं प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। किस में बैठकर जा रहे थे? रथ पर बैठकर जा रहे थे अपनी रानी के साथ। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए, मतलब अपने राज्य से बहुत दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक ही बैल है, दूसरे में उसकी बीवी है। तो उन्होंने देखा कि हल जोत रहा है किसान और एक ही बैल है, दूसरे बैल की जगह पर एक स्त्री हल जोत रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मतलब हल कोई स्त्री से चलवाता है कभी कोई? तो मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। अब किसान कह रहा है कि मेरा एक बैल मर गया है और अगर मैंने खेत नहीं जोता तो मैं क्या खाऊंगा। मतलब खेत जोत कर ही जो फसल आती है और फसल से जो रुपये आएंगे उसी से मेरा घर चलेगा। और ऐसा कहकर वो अपने काम में फिर से लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। मतलब किसान को तो पता ही नहीं है कि ये एक राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरे काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान ने कहा, आपको जो भी बात करनी है, मैं खेत जोत रहा हूँ, मेरे साथ चलते चलते बात करो, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट पेज पर है, राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। क्या करने लगे? उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। मतलब उसको ऐसे काम करते हुए देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। क्या होगा? ये अगर काम पत्नी करेगी हल जोतने का तो वो थक जाएगी और बाकी घर का काम वो नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो राजा से कह रहा है किसान कि अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। क्या बोला किसान? राजा उसको ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको एक बैल दे देता हूँ, तो किसान बोल रहा है कि इतनी देर तो मैं अपना काम नहीं रोक सकता, मेरे को रोकना पड़ेगा, तो ऐसा काम करो कि आप खुद ही लाकर मुझे दे दो। ऐसा किसान ने राजा को बोला। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने
कहा। क्या कहा राजा ने कि एक काम करो, अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल जोतूंगा, ऐसा राजा ने कहा। तो किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। क्या किया? रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसको जब बोला कि मैं एक राजा हूँ तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और राजा की पत्नी ने उसको एक की जगह 2 बैल दिए और उन दोनों बैलों का इस्तेमाल उस किसान ने किया। नेक्स्ट है, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्या किया? क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने देखा कि जहाँ जहाँ पर खेत राजा ने जोता था वहाँ पर मोती उगे थे और बाकी जगह पर गेहूं उगे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। कहाँ गया? राजा के पास। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने बोला, राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से मोती उगे हैं और कितने एरिए में गेहूं उगे हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। यानी तुम्हारे खेत में उगे हैं तो इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मतलब वो किसान बोल रहा है कि आपने परिश्रम किया है, उस जगह पर मोती उगे हैं तो ये मैं नहीं ले जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने कहा कि इसका इस्तेमाल आप गरीबों की भलाई में करें और राजकोष में जमा कर लें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। किसान ने जब ये बोला तो राजा को बहुत खुशी हुई और बाद में उन्होंने क्या किया? मोतियों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब है इसके शब्दार्थ, जिसमें प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव हो, हमारे में जितनी कैपेबिलिटी हो उतना काम, भ्रमण यानी घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः यानी फिर से, दोबारा, पुनः यानी फिर से, दोबारा, थकावट यानी थकना, कमज़ोर यानी निर्बल या अशक्त जिसमें ताकत ना हो, दिक्कत यानी बाधा या परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार, उम्दा किस्म यानी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको इस चैप्टर को रीड करना है। चैप्टर रीड करने के बाद ये जो शब्दार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। आई होप आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।